ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स को मेरा बारंबार नमस्कार। मैं आपका मित्र अशोक नरवर। मैं आज आपको ट्वेल्थ ज्योग्राफी से संबंधित कुछ जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। यह वीडियो आप ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, देखिएगा इस वीडियो को ज़रूर। पहला क्वेश्चन जो यहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो है पाइपलाइन परिवहन का महत्व बताइए। महत्व मतलब हमारे जीवन में कितना जरूरी है यह परिवहन, कितना सुविधाजनक है, कितना लाभदायक है, यह सब बताना ही महत्व कहलाता है। तो पाइपलाइनों को जमीन के नीचे बिछाया जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व जो है उसके बिछ जाने के बाद और उसके काम में आने के बाद ही हमें पता चलता है कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए पाइपलाइन परिवहन का महत्व। अब महत्व में एक एक करके बिंदुओं को बताया जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके 6 बिंदु होंगे। तो पहला देखिए, पाइपलाइन परिवहन सस्ता एवं टिकाऊ साधन है। अब ये पाइपलाइन परिवहन सस्ता है। सस्ता क्यों है कि इसमें बार बार डीजल पेट्रोल जला के साधन को ढोना नहीं पड़ता, ढुलाई पे मेहनत बहुत कम लगती है, इसलिए ये बहुत सस्ता साधन है। और टिकाऊ भी है। टिकाऊ का मतलब एक बार इस पे खर्च हो जाता है, इसके बाद में पाइप जो है बहुत जल्दी खराब नहीं होते, 50 साल तक, सैकड़ों सालों तक ये चलते रहते हैं। लोहे के पाइप होते हैं, आयरन के, इसलिए सस्ता और टिकाऊ है, टिकाऊ भी है। दूसरा बिंदु क्या कहता है, पहले में क्या कहा था, पाइपलाइन परिवहन यानी पाइपलाइन बिछा के फिर उससे किसी भी माल को ढोना परिवहन कहलाएगा। तो सस्ता एवं टिकाऊ साधन है, तो ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है। पाइपलाइन परिवहन को कठिन एवं उबड़ खाबड़ भूभागों, दुर्गम स्थानों, घने वनों, मरुस्थलों, पर्वतों एवं पानी के भीतर बिछाया जा सकता। अब इसके लिए ये सुविधा है कि उबड़ खाबड़ भूभाग, दुर्गम स्थान, घने वन, मरुस्थल, पर्वत और पानी के भीतर इनको तो बिछाया जा सकता है पाइपलाइनों को, लेकिन सड़कें नहीं बनाई जा सकती, रेल लाइन नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए उनमें दिक्कत होती। लेकिन इस परिवहन में कोई दिक्कत नहीं है, इस समय इसके बिछाने में कोई भी परेशानी नहीं होती। इसलिए यह कठिन एवं उबड़ खाबड़ भूभागों में बिछाया जा सकता है, दुर्गम स्थानों में बिछाया जा सकता है, घने वनों में बिछाया जा सकता है, मरुस्थलों में बिछाया जा सकता है, पर्वतों एवं पानी के भीतर भी बिछाया जा सकता है। तीसरा बिंदु है, इसके संचालन और रखरखाव की लागत बहुत कम होती है। अब इसका जो संचालन किया जाता है पंप स्टेशन के माध्यम से किया जाता है, तो बड़ा आसान होता है, सुगम होता है और लागत भी बहुत कम आती है। साथ में इसके रखरखाव पे, मेंटेनेंस पे भी कम खर्च होता है, इसलिए भी सुविधाजनक है। केवल पाइपलाइन डालने पर ही खर्च होता है, बाकी कोई खर्च फिर बाद में नहीं होता। पाइपलाइन बिछाई जाती ना तभी खर्च होता है, फिर नहीं होता। इसके संचालन में ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होता है। इसके संचालन में जो ऊर्जा खर्च होती है, डीजल पेट्रोल तो खर्च होता नहीं, विद्युत खर्च होती है, वो भी बहुत कम खर्च होती है। तो ऊर्जा की खपत इसमें बहुत कम होती है, इसलिए भी सुविधाजनक और सस्ता है। इसमें माल की पूर्ति निरंतर बनी रहती है। यह नहीं कि ट्रक 2-3 दिन पहले लादा, रेलवे वैगन 2-3 दिन पहले लादे, 10 दिन बाद पहुंचे। इसमें तो माल को उसमें डाला और निरंतर चलता रहता है। इसमें सप्लाई, आपूर्ति पूर्ति चलती रहती है। इसके माध्यम से, पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से कभी भी किसी माल की कमी नहीं पड़ती है, इसलिए माल की निरंतर पूर्ति बनी रहती है। छठा जो बिंदु है वह कहता है पाइपलाइन द्वारा प्राप्त कच्चे खनिज तेल से, पाइपलाइन द्वारा कच्चे तेल का, खनिज तेल का परिवहन किया जाता है, पेट्रोलियम का, उस तेल शोधनशाला या परिशोधन कारखानों तक ले जाया जाता है तथा गैस से उर्वरक कारखाने एवं ताप बिजली घरों को गैस भी पहुंचाई जा सकती है, और ये बिजली घरों तक डीजल पेट्रोल भी पहुंचाया जा सकता है। यहाँ तक कि हमारे देश में तो कुद्रेमुख से मंगलोर तक एक जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो जो है लौह अयस्क यानी आयरन और यानी कच्चे लोहे का परिवहन उसमें किया जाता है। कई जगह अनाजों का परिवहन किया जाता है। आनंद से अहमदाबाद तक, जो आनंद दूध की फैक्ट्री से अहमदाबाद तक दूध को भी पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। ऐसे कई पदार्थों को पाइपलाइन के माध्यम से परिवहित किया जा सकता है। तो ये जो है पाइपलाइन परिवहन का महत्व था। अब दूसरा प्रश्न जो मैं पढ़ूंगा वह है वायु परिवहन के कोई 4 महत्व लिखिए। महत्व मतलब आवश्यकता, जरूरी, कितने आवश्यक है, कितने जरूरी है हमारे जीवन में, यही महत्व है। ये कितनी इनकी उपयोगिता है हमारे लिए। तो वायु परिवहन के प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। पहला महत्व है सबसे गतिशील साधन। अब वायु परिवहन है, वायु परिवहन की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए तीव्र गति के कारण गतिशील साधन है। वायु परिवहन
परिवहन का सबसे गतिशील साधन है, बिल्कुल बहुत तेज स्पीड वाला, हाई स्पीड वाला साधन है। इसके द्वारा कुछ ही घंटों में हजारों किलोमीटर की दूरी सावधानी से पार की जा सकती है। हजारों किलोमीटर की दूरी को कुछ ही घंटों में पार किया जा सकता है, वो भी सावधानी पूर्वक। इससे समय की काफ़ी बचत होती है, इसलिए सबसे गतिशील साधन है। दूसरा है भौगोलिक बाधाओं पर विजय। जो वायु परिवहन के कारण दुर्गम स्थान जिन तक व्यक्ति रेल परिवहन, सड़क परिवहन या अन्य किसी परिवहन से नहीं पहुंच सकता, तो ये भौगोलिक जो बाधाएं जो उत्पन्न होती है परिवहन के मार्गों में, उन भौगोलिक बाधाओं को यह परिवहन जो है वायु परिवहन आसानी से पार कर जाता है। दुर्गम स्थानों को आसानी से पार कर लेता है, घने वनों को, मरुस्थलों को, पर्वतों को और उबड़ खाबड़ भूभागों को भी आसानी से पार कर जाता है। इसलिए भौगोलिक बाधाओं पर यह विजय प्राप्त कर लेता है। वायु परिवहन के आगे ऊंचे पर्वत, पठार, घने जंगल, समुद्र, विशाल मरुस्थल, बर्फीले प्रदेश आदि कोई भी बाधा नहीं उपस्थित हो सकती। इसलिए ये जो परिवहन है ये बड़ा सुगम है और ये किसी भी भौगोलिक बाधा पर विजय प्राप्त कर सकता है। तीसरा जो है कृषि विकास में सहायक। तो आधुनिक युग में खेती में टिड्डी को तथा अन्य कीटाणुओं को, जो कि कृषि फसलों के लिए हानिकारक है, मतलब आधुनिक युग में जब खेती की जाती है टिड्डियां परेशान करती, फसलों को चौपट कर जाती हैं। कीटाणु जो होते हैं वो कृषि की फसलों पर लगते हैं, फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो उन्हें भी नष्ट करने के लिए वायुयान द्वारा कीटाणुनाशक दवाएं छिड़क कर नष्ट किया जाता है। इस तरह वायु परिवहन कृषि विकास में भी सहायक है। अब जो चौथा है महत्व, वो देखिए वनों की आग से सुरक्षा में सहायक। कई बार भयंकर वनों में आग लग जाती है। वनों में कई बार भयंकर आग लग जाने से वनों की आग बुझाना बड़ा कठिन हो जाता है, संभव नहीं हो पाता है। केवल वायुयान द्वारा ही अग्निशामक का पदार्थों का छिड़काव करके या जल का छिड़काव करके इस वन अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। ये वायु परिवहन द्वारा ही संभव है, क्योंकि नीचे से तो हम जा नहीं सकते, इसलिए वायु परिवहन बड़ा उपयोगी होता है। इस तरह वायु परिवहन वनों की सुरक्षा में भी सहायक होता है। तो ये दूसरा प्रश्न था। अब एक और तीसरा प्रश्न है, वो भी देखिए। आधुनिक युग में इंटरनेट के उपयोग का महत्व बताइए। इसमें भी महत्व है। महत्व ने आधुनिक युग में हमारे लिए कितना दैनिक जीवन में इंटरनेट उपयोगी है, यही बताना महत्व है। तो आधुनिक युग में इंटरनेट के उपयोग का महत्व निम्नांकित है। पहला क्या है, इंटरनेट के द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा कभी भी और किसी भी समय और किसी भी प्रकार की जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा, इंटरनेट के द्वारा हम घर बैठे कुछ ही क्षणों में विश्व के किसी भी भाग से संपर्क कर सकते हैं, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। देश या विदेश में रह रहे हमारे परिवार के सदस्यों एवं मित्रों से हम जब चाहें बातचीत कर सकते हैं और इनसे नियमित रूप से संपर्क रख सकते हैं। यह भी एक, मतलब उनसे रोज संपर्क रख सकते हैं और कभी भी किसी भी समय हम अपने परिवार के सदस्यों से, जो कि देश विदेश में रह रहे हों, दूर रह रहे हों, उनसे हम संपर्क कर सकते हैं और कुछ ही क्षणों में संपर्क कर सकते हैं। तीसरा है, इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियों को कम कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सद्भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब इंटरनेट ने भौगोलिक दूरियों को कम कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सद्भाव जागृत किया और साथ में सद्भाव को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भौगोलिक दूरियों को कम किया। जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में भौगोलिक दूरी है, उसको भी इसने कम किया है। इंटरनेट के माध्यम से हम अपना संदेश कभी भी कहीं भी भेज सकते हैं, दूर दूर स्थित। इंटरनेट के माध्यम से हम अपना संदेश या मैसेज या कोई भी खबर कभी भी कहीं भी आसानी से बिल्कुल सुगमता से भेज सकते हैं। पांचवा, दूर दूर स्थित व्यक्तियों या कंपनियों के द्वारा इंटरनेट की ई कॉमर्स सेवा द्वारा व्यापार किया जा सकता है। माना दूर दूर स्थित व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा, जो व्यक्ति और कंपनियां दूर दूर स्थित हैं, उनके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स सेवा द्वारा व्यापार आसान किया जा सकता है, व्यापार सुगमता से किया जा सकता है। यही जो है काय का महत्व था आधुनिक युग में इंटरनेट का महत्व। अब मैं एक प्रश्न और लेने वाला हूँ। ये प्रश्न है, समुद्री जल मार्ग की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। समुद्री जल मार्ग की कोई 4 विशेषताएं बताइए। समुद्री जल मार्ग की विशेषताएं, पहली, समुद्री जल मार्ग प्राकृतिक होते हैं, इन्हें कोई नहीं बनाता, ये स्वयं बने होते हैं। रेल मार्ग और सड़क मार्ग की तरह इनको बनाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। मैंने रेल मार्ग और सड़क मार्ग की तरह इनको बनाने में कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, ये प्राकृतिक होते हैं, नैसर्गिक होते हैं। समुद्री जल मार्ग सभी दिशाओं में होते हैं। समुद्री जल मार्ग किसी भी दिशा में हो सकते हैं, जबकि सड़क मार्ग और रेल मार्ग सिर्फ 2 दिशा में होते हैं।
जबकि ये सभी दिशाओं में होते हैं। इनके द्वारा किसी भी दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक जाया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई नाका नहीं। अन्य साधनों की अपेक्षा इनकी माल ढोने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाखों टन माल ढो सकते हैं, जबकि हजारों टन माल केवल सड़क परिवहन ढो सकता है। इनकी जो माल ढोने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यद्यपि समुद्र परिवहन बहुत धीमा साधन है, किंतु सबसे सस्ता साधन भी। समुद्री परिवहन धीमा साधन तो है पर सस्ता साधन है। समुद्री जलमार्गों का उपयोग कोई भी देश स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। समुद्री जलमार्गों का उपयोग कोई भी देश स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। दूसरा, एक और देखिए, भारत में जल परिवहन का महत्व। भारत में जल परिवहन का महत्व निम्न प्रकार से है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन। परिवहन के सभी साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। जल परिवहन, इसमें ना तो किसी तरह का कोई मार्ग बनाना पड़ता है और ना ही इसके रखरखाव पर किसी प्रकार का खर्च करना पड़ता है। ये हो गया। भारत भार वहन की अधिक क्षमता। रेल व सड़कों की अपेक्षा नावें व जलयान में भार वहन करने की, भार ढोने की अधिक क्षमता होती है। रेलों और सड़कों की अपेक्षा अधिक भार ढो सकते हैं, इसलिए नाव और जलयान अधिक भार वहन करने की क्षमता रखते हैं। भारी ढुलाई के लिए उपयुक्त। जल परिवहन व अन्य परिवहन साधनों की तुलना में, जल परिवहन अन्य परिवहन साधनों की तुलना में भी भारी ढुलाई, भारी माल की ढुलाई यानी भारी वजन वाला, भार वाला जो माल होता है उसकी ढुलाई के लिए अधिक अनुकूल और सस्ता साधन होता है। देश की उन्नति में सहायक। वर्तमान में कोई भी देश बिना विदेशी व्यापार के अपनी उन्नति नहीं कर सकता। विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा, सुगम और सस्ता साधन जल परिमार्ग है, जल परिवहन है। मैंने सबसे बड़ा है, सबसे सुगम है, सबसे सस्ता विदेशी व्यापार के लिए जो साधन है, परिवहन का साधन, मार्ग का साधन या ढोने का साधन, वो है जल मार्ग। जल मार्ग से ही माल का आयात व निर्यात किया जाता है। इस तरह जल मार्ग देश की उन्नति में सहायक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में सहायक। ये जो जलमार्ग होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ और उसका विकास समुद्री मार्गों के कारण ही संभव हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग होते हैं, इनके कारण ही किसी भी देश का व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रारंभ और विकास समुद्री मार्गों, जलमार्गों के द्वारा ही संभव हो पाया। रेल मार्ग व सड़क मार्ग, वायु मार्ग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतना विकास कतई संभव नहीं हो सकता था अगर जलमार्ग नहीं होते। इस तरह से ये वीडियो था जो भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए था। धन्यवाद। अब आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा।